नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एड्यूटैप हिमाचल प्रदेश यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है दिवांशु गुप्ता और आज से हम शुरुआत करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स की। जी हाँ, तो आज से आप डेली देखेंगे करंट अफेयर्स की वीडियो हमारे चैनल पर। और ख़ास बात ये रहेगी कि बहुत ही थोड़े समय में हम हमारे 5-6 टॉपिक्स डेली डिस्कस करेंगे। तो हमारे आप देखेंगे तो हफ्ते में ही 25 से 30 टॉपिक्स डिस्कस हो जाएंगे। तो 25 to 30 topics in a week is a big number to grab, considering that you will be covering this only in 10 to 15 minutes. तो जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है करंट अफेयर्स को पढ़ना, क्यों इम्पॉर्टेंट है उनको रिवाइज करना, तो उसी कारण से हम डेली करेंगे करंट अफेयर्स को, ताकि रिवीजन बनती रहे, रिटेन करते रहें हम अपने कंटेंट को और रिवाइज होता रहे जो भी हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। दोस्तों, इससे एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा, जो भी मैं आपके सामने कंटेंट लाऊंगा, जो भी क्वेश्चंस होंगे और जो भी क्यूरेटेड न्यूज़ होगी, वो एग्ज़ाम स्पेसिफिक ही होगी। तो वो आपके HPS प्रीलिम्स को कैटर करने के लिए स्पेसिफिकली बनाई गई न्यूज़ होगी। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ज्वाइन कीजिए हमारे यूट्यूब कम्युनिटी को by subscribing to it and pressing the bell icon so you don't miss any future updates. And the link for our Telegram channel is in the description box below. Through the Telegram channel you get PDF along with free content. So on that note, let's get started with today's session. And this is the homework question from our last video. So when was National Apprenticeship Training Scheme launched? क्या कहते हैं इसको? NATS. तो नैट्स हमारी कब लॉन्च हुई थी? ऑप्शन है 1999, 2021, 2014 या फिर 2015। तो किस साल में नैट्स लॉन्च हुई? इसका सही जवाब है 2014। तो 2014 में हमारी नैट्स स्कीम आई थी। अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है अगले 5 सालों के लिए। तो ऐसा है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ये स्कीम लेके आई थी, ठीक है, और अब इसको एक्सटेंड किया गया है अगले 5 सालों के लिए with the approval from Cabinet Committee on Economic Affairs. Why? Because there was a budget of rupees 3054 crores which was supposed to be dispersed for stipend मतलब स्टाइपेंड देने के लिए इतना पैसा चाहिए था इस स्कीम को। तो ऐसा है कि 9,000 और 8,000 का स्टाइपेंड मिलता है हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे ट्रेनीज को, हमारे अप्रेंटिसेस को अंडर दिस स्कीम। तो ऐसा 9 लाख अप्रेंटिसेस को बेनिफिट होगा इस स्कीम के अंडर। तो क्या क्या पॉइंट्स हमें इसमें से याद रखने हैं? लॉन्च हुई थी 2014 में, ठीक है, 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। स्कीम का नाम है नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, राइट। कौन लेके आया था स्कीम को? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। कितना बजट मिला है एक्सटेंशन में? 3054 करोड़, राइट। 9 लाख अप्रेंटिसेस को ट्रेनिंग मिलेगी इसके अंडर। 9,000 का स्टाइपेंड मिलेगा ग्रेजुएट्स को और 8,000 का स्टाइपेंड मिलेगा हमारे डिप्लोमास को। ओके, चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है तो यहां से हमारे पहले क्वेश्चन की शुरुआत हो रही है आज के। वो पिछला होमवर्क क्वेश्चन था, ठीक है। तो आज भी हम एक होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आज का दोस्तों, मार्किंग स्कीम को याद रखिए, +2 फॉर एवरी राइट आंसर, -0.66 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर एंड नो नेगेटिव मार्किंग फॉर स्किपिंग अ क्वेश्चन। What percentage of state budget does Himachal Pradesh currently in November 2021 spend on employees salaries and pensions? बहुत ही दिलचस्प क्वेश्चन है। कितने परसेंट बजट की एलोकेशन हमारी स्टेट के एम्प्लॉयज की सैलरीज और पेंशन में निकल जाती है? ऑप्शन है 23%, 33%, 43% एंड 53%। उम्मीद कर रहा हूं मार्क कर चुके अपना आंसर, मार्क कीजिए जल्दी। इसका सही जवाब है 43%। तो न्यूज में क्यों है ये? न्यूज इसलिए आई है क्योंकि 6th पे कमीशन को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है स्टेट के अंदर। तो उसको इम्प्लीमेंट करने से 15 से 20% की हाइक हो गई है हमारे स्टेट एम्प्लॉयज की। कब से इफेक्टिव है ये? जनवरी 2016 से। तो 1 जनवरी 2016 से के बाद से ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी 6th पे कमीशन की। मतलब जो भी सैलरीज जनवरी 1, 2016 के बाद की हैं, उनमें सभी में अब 6th पे कमीशन के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होके मिलेगा। जनवरी की सैलरी फेब में मिलेगी, ये तो होता ही है, ये तो समझने वाली बात है, ठीक है। एनपीएस को जो है
तो एनपीएस हमारा है नेशनल पेंशन स्कीम, हमने अभी पढ़ा था, याद है होगा आपको, ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम। ये क्या है? न्यू पेंशन स्कीम, जिसका नाम है नेशनल पेंशन स्कीम। तो इसके अंडर क्या था, अभी गवर्नमेंट के जो भी एम्प्लॉइज थे वो गवर्नमेंट सिलेक्ट करती थी कि वो किस इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर वो एनपीएस के पैसे उनके लगेंगे। बट अब वो फ्रीडम टू चूज योर इन्वेस्टमेंट फंड हैज बीन गिवन टू दी एम्प्लॉइज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और देखो 43% तक का अभी तक का बजट हमारा स्टेट की एम्प्लॉय सैलरीज और उसमें चला जाता था, हमारी पेंशन्स में। बट अब 15 to 20% हाइक हो गया अगर सैलरीज में, पेंशन्स में, तो फिर वो हमारा बजट के अकॉर्डिंग भी, बजट में से भी अब हम 50% ही स्पेंड कर देंगे इस सब के अंदर, ठीक है। इसके अलावा एक बात हो रही है कि हम ट्राइबल अलाउंस को भी लेके आए, तो ये भी कंसिडरेशन में है। ये पॉइंट्स हैं याद रखने वाले, इनमें से कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि 6th पे कमीशन इंप्लीमेंट हुआ है और सैलरीज आफ्टर जनवरी 1, 2016 विल बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू 6th पे कमीशन। इसमें ये 2 पॉइंट भी याद रखेंगे, 15 to 20% हाइक मिला है और बजट अब 50% तक हमारा इसी सैलरीज और पेंशन में चला जाएगा, ठीक है। तो चले अगले क्वेश्चन की तरफ। हु इज द करंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष? तो यूनियन मिनिस्टर कौन है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का? ऑप्शन है नरेंद्र सिंह तोमर, श्री सरबंदा सोनोवाल, श्री गिरिराज सिंह या श्री नरेंद्र मोदी। जी सही जवाब इसका है ऑप्शन बी, श्री सरबंदा सोनोवाल, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने 2 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाया है, कहां पर? हमारे मंडी में। मंडी में हुआ है, ये क्यों हुआ है? हमारे रेगुलेटर्स और मैन्युफैक्चरर्स के लिए हुआ है, उनसे डिस्कस करने के लिए इश्यूज रिलेटेड टू मिनिस्ट्री, इश्यूज रिलेटेड टू आयुर्वेदा, सिद्ध, उनानी एंड होम्योपैथी ड्रग्स, जिनको कि हम कहते हैं ASU&H, ठीक है। इन स्पेसिफिक ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग के इश्यूज को लेके एक रेगुलेटर्स और मैन्युफैक्चरर्स के साथ ट्रेनिंग करी है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने मंडी के अंदर। और एक पॉइंट और याद रखेंगे कि ऐसे 5 ट्रेनिंग सेशंस होने हैं, जिनमें से ये भी पहला हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, इस ऐसी न्यूज में से हमें क्या चीज ध्यान में देनी है कि डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से क्या बनेगा वो मुश्किल ही है, कि कुछ बन सकता है, बट अच्छा क्वेश्चन बनाना इसमें से मुश्किल है। लेकिन ऐसी न्यूज कहां पे काम आती हैं? सिर्फ ऐसी नहीं, जो मतलब अच्छी से अच्छी न्यूज भी ऐसी चीजों के लिए हमने देखी है कि यूज हो जाती है, कि एक स्टैटिक पार्ट, मतलब कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि न्यूज के साइडलाइंस पर है, उस न्यूज से रिलेटेड है। तो जैसे यहां पर हमने देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की बात हुई, तो क्वेश्चन बन गया कि हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं किसी करंट अफेयर के टॉपिक पर। तो ध्यान देने वाली बात इसमें से क्या सीख लेंगे हम इसमें से ये सीख लेंगे कि अगर कोई भी ऐसा टॉपिक हमारे सामने आ रहा है जिसकी कि कोई भी स्टैटिक पार्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस है, हम उसको करेंगे कवर, क्योंकि जो स्टैटिक पार्ट के क्वेश्चंस बनते हैं वो अभी की रेलेवेंट न्यूज टॉपिक से ही बनते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट को हम याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वर्ण जयंती मिडिल मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम प्रोवाइड्स स्कॉलरशिप टू स्टूडेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस? तो इनमें से क्या सही ऑप्शन है, इसको टिक कीजिए। 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 11th and 12th या 9th and 10th। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। और क्वेश्चन ये है कि स्वर्ण जयंती मिडिल मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम इनमें से किन क्लासेस को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, हमारा 6th, 7th and 8th। तो नाम में दिख रहा है मिडिल, ठीक है। तो मिडिल स्कूल के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती है। कितनी मिलती है? 4,000, 5,000 एंड 6,000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये मैंने मेंशन कर दिया। बट इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, लॉन्च किसने करी है, इंप्लीमेंट किसने करी है? हमारे हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने, ठीक है। कहां पे मिलेगी? 6th to 8th क्लास के स्टूडेंट्स को इन गवर्नमेंट स्कूल्स, सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स के स्टूडेंट्स के लिए ये स्कीम है। लास्टली एक शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया तो रखना पड़ेगा, सभी को तो मिलेगी नहीं, राइट। तो उसके लिए एक स्टेट लेवल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएगी हमारी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग, जिसका नाम है SCRT, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स हम याद रखेंगे, एम, इम्प्लीमेंटेशन एंड शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया, ठीक है। चलें फिर अगले न्यूज की तरफ। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है द 7th edition ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हैज बीन कमेंस्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? ऑप्शंस आर मसूरी, हैदराबाद, शिमला और मुंबई। तो शिमला, हैदराबाद, मसूरी या मुंबई, किन में इनमें से हमारा 7th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कराया गया है? तो सही जवाब है इसका शिमला,
ठीक है, तो शिमला में हमारा 7th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ है। इसमें 58 फिल्म्स दिखाई गई। इसके अलावा अवार्ड्स भी दिए गए हैं। अब देखिए बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे निकल कर आती है कि क्या हम इन सारे अवार्ड्स को, इन सभी को नाम को याद रखेंगे? जी बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स के एग्जाम में हमें मिलेंगे MCQs, ठीक है, 4 ऑप्शंस आएंगी, एक ठीक होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको गो थ्रू कर लेंगे, मतलब पढ़ लेंगे, देख लेंगे एक बारी, एक आइडिया रहना चाहिए हमारे दिमाग में। कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए। देखिए सारे क्वेश्चंस तो सही मार्क नहीं हो सकते, है ना, तो स्किप करना भी आना चाहिए। कोशिश ये रहनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा ठीक हो सकें और कम मेहनत में। तो ऐसी चीज़ में मेहनत ज़्यादा लगेगी बट चांसेस सही होने के भी और क्वेश्चन आने के भी कम है। तो क्या करना है, गो थ्रू कर लो, याद रहा तो बढ़िया है, नहीं तो छोड़ देंगे। हमारी बाकी क्वेश्चंस, बाकी न्यूज़ से बहुत तैयारी हो जाएगी। हमारा एम रहेगा कि 20 क्वेश्चंस में से हम कम से कम भी 15-16 ठीक करके आए। तो पढ़िए, देखिए, बहुत ज़्यादा जोर मत दीजिए इस पर, ठीक है। तो चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा आज का होमवर्क क्वेश्चन। इसको आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को इसका सही जवाब देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पाइसेस इज ऑल्सो कॉल्ड स्वीट वुड? तो स्वीट वुड, क्लोव, स्टार एनीस, फेनल या सिनेमन, इनमें से किसका नाम है? तो इससे रिलेटेड जो भी हमारी न्यूज़ है वो हम अगली वीडियो में यानी कि कल ही डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि अब से डेली वीडियोस स्टार्ट हैं। तो कमेंट कीजिए नीचे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आती है, कोई भी क्वेरीज हैं तो हमें मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in पर। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। साइनिंग ऑफ, दिवांशु गुप्ता।